सो हेलो गाइज, माय नेम इज़ समीर अहमद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड बडी। एंड आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी हसल सीरीज़ 2.0 को, जिसमें कि आज हम जानेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि डिस्प्ले में हम नन का यूज़ क्यों करते हैं, डिस्प्ले नन टैग का यूज़ क्यों करते हैं, डिस्प्ले इनलाइन का यूज़ क्यों करते हैं और डिस्प्ले ब्लॉक का क्यों यूज़ करते हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का क्यों क्यों यूज़ करते हैं और भी सारी डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ हैं। और हम जानेंगे कि डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में क्या फ़र्क होता है, डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले जो है इंटरनल ब्लॉग में क्या डिफरेंस होता है। सो आई होप कि आपने हमारी हसल सीरीज़ की प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली होगी एंड बाकी के सारे पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, जल्दी से ऊपर उसे एक्सेस कर लीजिए और हमारी सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए गाइज, अब हम शुरू करते हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट को। तो गाइज, अब हम आ चुके हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट पे एंड इसमें जो है हमने display.html के नाम से एक फाइल सेव कर ली है। अब इसमें क्या है गाइज, हम अपना स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो स्ट्रक्चर के लिए पहले HTML लिखा, देन फिर हेड लिख दिया गाइज। हेड के बाद गाइज हम लिखेंगे बॉडी एंड बॉडी के अंदर जो है हम गाइज हेडिंग टैग दे देंगे। सॉरी गाइज, हेडिंग टैग देंगे, हेड लिख के आइए। सो H1 दे दिया एंड इसको क्या करेंगे गाइज, क्लोज कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे गाइज, स्पैन देंगे, एक स्पैन के नाम से हमने ये टैग दे दिया एंड इसमें लिखेंगे गाइज हम हेलो कोडीज़। एंड इसमें अब क्या करेंगे, जैसे कि इसको कॉपी कर लिया हमने गाइज एंड इसको करेंगे पेस्ट, फिर पेस्ट। अब क्या करेंगे गाइज, अब हमारे जो इंटरनल CSS का यूज़ करेंगे। उससे पहले हेडिंग की बात कर लेते हैं कि हेड में हम क्या लिखते हैं। तो हेड में जो है सबसे पहले तो हम टाइटल लिखेंगे और टाइटल में गाइज आपको पता ही होगा कि हम क्या लिखते हैं, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्प्ले नन के बारे में, विजिबिलिटी के बारे में एंड फिर बात करेंगे कि इनलाइन क्या होता है, डिस्प्ले इनलाइन क्या होता है, डिस्प्ले ब्लॉक क्या होता है एंड नेक्स्ट बात करेंगे इनलाइन ब्लॉक की एंड देन फिर बात करेंगे हम फ्लैक्स की कि फ्लैक्स क्या होता है एंड लास्ट बात करेंगे ग्रिड की। तो चलिए गाइज, अब बात कर लेते हैं हमारे डिस्प्ले नन की। उससे पहले हम जो है हमारा इंटरनल CSS का यूज़ करेंगे। इंटरनल CSS का कहाँ यूज़ करते हैं गाइज, हमें जल्दी से कमेंट करिए। तो स्टाइल ले लिया हमने गाइज एंड इसमें क्या लिया, एलिमेंट सेलेक्टर लेंगे। तो एलिमेंट सेलेक्टर में H1 ले लिया, हेडिंग फर्स्ट एंड हेडिंग फर्स्ट में क्या किया, पहले हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया। तो बैकग्राउंड माइनस कलर दे देते हैं इसका ब्लू, बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया एंड इसमें क्या करेंगे, अब स्पैन लेंगे, स्पैन लिया एंड स्पैन में क्या देंगे, बैकग्राउंड कलर इसमें दे देंगे, बैकग्राउंड कलर इसमें दे देते हैं गाइज रेड। ये हो गया। अब सेव करते हैं और इसे करते हैं गाइज ओपन इन ब्राउज़र। तो गाइज ओपन इन ब्राउज़र किया तो सिंपल सा हमें जो है रेड हो गया बैकग्राउंड हमारे उसका स्पैन का एंड जो है पूरे वो बॉडी का जो है बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। अब गाइज बात कर लेते हैं डिस्प्ले नन की कि डिस्प्ले नन का वर्क क्या होता है। जैसे कि अब हेडिंग टैग में हमने लगा दिया डिस्प्ले नन, तो डिस्प्ले एंड इसमें डाल दिया गाइज नन, सेव किया, ओपन इन ब्राउज़र किया। तो अब डिस्प्ले नन का वर्क क्या होता है कि गाइज जो है हमारी जो सारी चीज़ें डिस्प्ले नन के अंदर आ गई वो जो है हिडन हो जाएंगी, मतलब छुप जाएंगी, हमारे डिस्प्ले पे शो नहीं करेंगी। जैसे कि रिफ्रेश कर दिया, हमारे कोड में तो शो करेगी बट डिस्प्ले में शो नहीं करेगी। तो यही वर्क होता है हमारे गाइज डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी का। एंड देन बात करें विजिबिलिटी की, तो वो सेम वर्क जो है विजिबिलिटी का भी यही होता है। जैसे कि विजिबिलिटी डाल दिया गाइज हमने एंड इसमें डाल दिया गाइज हिडन कर दिया, सेव और रिफ्रेश करा। तो गाइज देखिए, रिफ्रेश करने पे कुछ नहीं आ रहा है गाइज, क्योंकि जो वर्क डिस्प्ले नन का होता है वही गाइज वर्क होता है हमारे विजिबिलिटी हिडन का। बट छोटा सा एक डिफरेंस आता है। तो वो डिफरेंस क्या है कि जैसे कि अब हमने हेडिंग टैग के बाद कोई सी टैग ले ली, जैसे कि हेडिंग 2 ले ली एंड गाइज इसमें लिख दिया हमने गाइज हेलो बडीज़। अब क्या करेंगे गाइज, इसको करेंगे सेव एंड इस विजिबिलिटी हिडन को करेंगे डिस्प्ले नन। तो डिस्प्ले नन कर दिया गाइज हमने। अब सेव करते हैं, ओपन इन ब्राउज़र। अब क्या होगा, जब डिस्प्ले नन हमने लगा दिया तो जो हमारी प्रॉपर्टी है वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है जिस पे हमने डिस्प्ले नन लगाया। तो हमारी जो हेडिंग टैग कुछ भी लगाएंगे वो उसी जगह से लेगा जहाँ से हमारा डिस्प्ले नन हट गया है। जैसे कि ये अब यहाँ पे जो है हमने डिस्प्ले नन लगा के एक टैग लगा रखा था जिसमें हेडिंग 1 फर्स्ट ले रखी थी, बट यहाँ पे जो है ये शो नहीं कर रहा। और ये जो हमारा जो है हमने कंपाइल करवाया ब्राउज़र पे, ये जो है सीधा टॉप से हेलो बडीज़ लिख रहा है। बट विजिबिलिटी में क्या होता है, विजिबिलिटी हिडन में गाइज छोटा सा अंतर आ जाता है डिस्प्ले नन
से कि जैसे कि विजिबिलिटी हिडन ले लिया हमने, जैसे अब विजिबिलिटी हिडन सेव किया, ओपन इन ब्राउज़र। अब विजिबिलिटी हिडन का वर्क ये होता है गाइस, जैसे कि अभी हम रिफ्रेश करेंगे ना तो ये हेलो बडीज़ जो है ये नीचे हो जाएगा। अब नीचे क्यों होगा? नीचे गाइस इसलिए होगा क्योंकि जो विजिबिलिटी हिडन करी है तो वो पेज पे हिडन हुई है बस, ना कि शो वो हुई है, गायब हो गई है पूरी अच्छी तरीके से। वो विजिबिलिटी हिडन हुई है, मतलब उसकी विजिबिलिटी खाली हिडन हुई है, छुप गई है, बट वो ब्राउज़र पे है। और अगर डिस्प्ले नन का यूज़ करते हैं तो वो जो है पूरी ब्राउज़र से ही हट जाती है। अब जैसे कि गाइज हमने किया रिफ्रेश, तो देखिए ये गाइज नीचे आ गया। अब नीचे इसलिए आया क्योंकि उसके ऊपर जो है हमने हमारा हेडिंग फर्स्ट टैग था जिसमें हमने वर्क कर रखा था, जिस पे डिस्प्ले नन लगा के हमने अभी आपको समझाया है। तो गाइज ये वर्क होता है हमारा डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन का। अब गाइज बात कर लेते हैं डिस्प्ले इनलाइन की। तो गाइज जैसे कि अब यहाँ पे हमने कर दिया डिस्प्ले इनलाइन, पहले हेडिंग सेकंड को हटा देते हैं गाइज, हेडिंग सेकंड हटेगी। एंड इधर क्या करेंगे गाइज, इधर डिस्प्ले इनलाइन करेंगे गाइज। डिस्प्ले इनलाइन करने पे गाइज ये जो है एक कंटेनर में फुल्ली आ जाएंगे। जैसे कि रिफ्रेश करते हैं गाइज, ये एक कंटेनर में फुल्ली आ जाएंगे। जैसे कि अब हमारी जो बैकग्राउंड की विड्थ है वो जो है हमारे जितना भी ऑटो मतलब एक मार्जिन लेते हैं, जैसे कि हेलो कोडीज से लास्ट हेलो कोडीज तक ही रहा। इसका मतलब है कि भाई डिस्प्ले जो इनलाइन हमने यूज़ की वो ऑटोमेटिकली हमारे बैकग्राउंड कलर को जो है ना ऑटोमेटिकली प्रिफेयर कर लेता है कि बस इतना ही हमारा बैकग्राउंड कलर होना चाहिए। बट यही जो डिस्प्ले ब्लॉक है ये वो चीज़ इसमें अंतर ला देता है। अब वो अंतर क्या होता है, जैसे कि डिफरेंस क्या होता है इनमें, तो जैसे कि डिस्प्ले इनलाइन किया तो गाइस सिंपल सा हमारा हेलो कोडीज ये लिखा आ गया एंड और इसके जो बैकग्राउंड कलर है वो सिंपल सा छुप गया। अब जब डिस्प्ले ब्लॉक लेंगे तो उस बैकग्राउंड कलर का जो विड्थ है वो 100% हो जाएगा, मतलब वो इनलाइन उसके पीछे हमारे छुपेगा नहीं, इस पेन के पीछे। जैसे कि ब्लॉक कर दिया हमने गाइस। अब सेव किया, ओपन इन ब्राउज़र करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इसका जो ब्लू बैकग्राउंड है ना वो 100% हो जाएगा गाइस। तो देखिए ये ब्लॉक यूज़ किया हमने और इसका जो बैकग्राउंड है वो 100% हो गया। तो गाइस ये वर्क होता है हमारे डिस्प्ले ब्लॉक का कि जो हम बैकग्राउंड की जो विड्थ है वो 100% दिखाएंगे और हेलो कोडीज जो है हम सिंपल सा लिखाएगा। एंड ये इनलाइन सीएसएस में भी आपको गाइस समझ आ गया होगा कि भाई जो बैकग्राउंड विड्थ है वो खाली जहाँ तक इनलाइन सीएसएस हम लगाएंगे वहीं तक वो वर्क करेगी, मतलब ऑटोमेटिकली हमारे बैकग्राउंड विड्थ पे डिफरेंस डालेगी। अब गाइस बात करते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्या होता है। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में क्या है कि इनलाइन की प्रॉपर्टी ही डल जाती है, जैसे कि इनलाइन एंड माइनस कर दिया ब्लॉक। अब इनलाइन की प्रॉपर्टी डल जाती है, रिफ्रेश करते हैं गाइज तो देखिए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया तो इनलाइन की ही प्रॉपर्टी डल जाती है हमारे डिस्प्ले में, जो कि हमने अभी इनलाइन का यूज़ किया था। बट डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस क्या होता है, वो डिफरेंस होता है हाइट विड्थ का, कि हाइट और विड्थ में क्या डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि अब डिस्प्ले इनलाइन किया गाइस हमने, जैसे कि डिस्प्ले इनलाइन कर रखा था। अब इसमें गाइस अगर हम हाइट दे दें तो बैकग्राउंड की जो हाइट है वो चेंज नहीं होगी, जैसे कि 50 पिक्सल दे दिया, या हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल एंड विड्थ दे देते हैं गाइस इसकी 500 पिक्सल एंड सेव करते हैं, ओपन इन ब्राउज़र और रिफ्रेश करते हैं गाइस। तो देखिए ना तो इसका बैकग्राउंड मतलब पीछे जो ब्लू कलर था ना तो उसका विड्थ चेंज हुआ ना उसकी हाइट चेंज हुई। बट अगर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का अगर यूज़ करते हैं हम तो उसमें जो है वो हाइट भी और विड्थ भी हम अपने हिसाब से इसको मर्ज कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से फिट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने हाइट विड्थ लिया तो सिंपल सा इनलाइन में कोई डिफरेंस नहीं आया। बट अगर इनलाइन ब्लॉक का यूज़ कर लेते हैं तो इनलाइन माइनस ब्लॉक यूज़ करते हैं तो अब इनलाइन ब्लॉक में क्या होगा, बैकग्राउंड का जो वो है जो हमने विड्थ लिया है और हाइट लिया है तो वो बैकग्राउंड पे करेगा शो। जैसे कि अब रिफ्रेश करते हैं गाइज तो देखिए बैकग्राउंड का हो गया, जैसे कि उसने विड्थ क्या लिया था, हमने विड्थ लिया था हमने 500 पिक्सल तो विड्थ 500 पिक्सल ले ली और हाइट जो है 200 पिक्सल ले ली। तो गाइज ये वर्क होता है हमारे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का। अब गाइज बात कर लेते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स का। तो डिस्प्ले फ्लैक्स क्या होता है, तो डिस्प्ले फ्लैक्स भी इसका गाइज सिंपल है। जैसे कि अभी हम इसको हाइट और विड्थ को हटा देते हैं तो डिस्प्ले फ्लैक्स क्या होता है कि जैसे कि हमारा ये पूरा कंटेनर बना हुआ है, जैसे कि सेव करके ऑल टैप करके अब रिफ्रेश कर लेते हैं तो जैसे कि ये हेलो कोडीज लिखा है, हेलो कोडीज के पीछे देखिए हमें ये ब्लू दिख रहा है, जो हम हमारा कर्सर ले जा रहे हैं तो ये ब्लू दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो गैप हमें दिखाता नहीं है, डिस्प्ले फ्लैक्स जो है हमें ये गैप जो है पूरा कम कर देता है, मतलब ख़त्म ही कर देता है। जैसे कि अभी आपको कोडिंग करके दिखाते हैं और आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि इनलाइन ब्लॉक ले रखा था, अब इसमें क्या करेंगे गाइज, डिस्प्ले कर देंगे हम गाइज फ्लैक्स किया, सेव किया, ओपन इन ब्राउज़र और रिफ्रेश करते हैं गाइज। तो देखिए गाइज
ये भी हट गया हमारा, और जो विद वाली प्रॉपर्टी है वो भी लग गई गाइज हमारी, क्योंकि बैकग्राउंड में विद जो हमने 100% वो ऑटोमेटिकली यूज़ आता है। तो गाइज जो जो अभी हमने बताया था कि हेलो कोडीज़ में जो ये गैप था वो कम हो गया है गाइज। तो यही वर्क होता है गाइज हमारे डिस्प्ले फ्लैक्स का। और डिस्प्ले ग्रिड की बात करें तो डिस्प्ले ग्रिड जो है वो हमारा वर्टिकल वे में ला देता है हेलो कोडीज़ को। जैसे कि हमारी बैकग्राउंड तो ब्लू ही रहेगी, बट जो हेलो कोडीज़ को वर्टिकली ला देगा। जैसे कि ये कंटेनर में फिक्स कर देते हैं गाइज, कि ये जो है हमारे कंटेनर बना देते हैं, ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली डाल देते हैं डिस्प्ले ग्रिड में हम। तो डिस्प्ले ग्रिड लिख दिया हमने, एंड अब इसमें सेव किया, ओपन इन ब्राउज़र और रिफ़्रेश करेंगे तो गाइज देखिए वर्टिकली ला दिया है और हमारा जो है विद पूरी 100% हो गई है। तो गाइज ये वर्क होता है हमारे डिस्प्ले ग्रिड का, कि जो है हमारी पूरी जो है सारी कंटेनर जो है हमारे बैकग्राउंड के वो छुप जाएंगे और सिंपल सा हमें डिस्प्ले ग्रिड शो होगा। तो गाइज ये वर्क थे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के। और भी गाइज बहुत सारे डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट ये जो है छोटी छोटी मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, और इनमें भी डिस्प्ले इनलाइन ग्रिड भी होता है, डिस्प्ले इनलाइन फ्लैक्स, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि एडवांस लेवल पे आती है। सो गाइज़ ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड आप काफ़ी कुछ जान चुके होंगे हमारे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, एंड अगर आपको कोई डाउट इस वीडियो से रिलेटेड हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।